ओके, कैसे गुड हैं, इवनिंग कैसे हैं सर। आप? गुड इवनिंग, हाउ आर यस यू, सर, कैसे हैं बढ़िया आप? है सर। हाउ आर यू? आई एम नाइस। फाइन सर। व्हाट अबाउट यू? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और कहाँ पर हैं आप कहाँ है रेजिडेंस आपका, किचन? सर पुणे से हूँ मैं फिलहाल। अच्छा, पुणे से। विंडम से प्रिसीजन में मैं सीनियर क्वालिटी इंजीनियर से काम कर रहा हूँ। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। यस तो अभी अभी कहाँ काम कर रहे हैं? यस सर, पुणे में ही सर, अच्छा, विंडम पुणे से विंडाल में है। प्रिसीजन। वेरी गुड, यस। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। सो नाइस। तो क्या रिजल्ट मिला आपको, कहाँ से क्या आपको मीन, क्या आपका लर्निंग आउटकम सर या क्या अभी फायदा मिला आपको, अगर बात करें तो? सर फायदे की तो बात बता नहीं सकते सर। अभी बहुत बहुत है एक नया जोश फिर से आ गया है। कि पहले तो उम्मीद ही खो गई थी कि ऐसा लग रहा था कि यार अभी क्वालिटी डिपार्टमेंट कुछ नहीं होगा, चलो अच्छा। दूसरा कुछ कर लेते हैं, ऐसा कुछ माइंड में आ रहा था। हम्म। कि सडनली अभी लास्ट कंपनी में जो इधर पुणे में तो लक्ष्मी सागर बोल के कंपनी था, उधर क्वालिटी मैनेजर पे काम कर रहा हम्म। था। सैलरी भी कमी थी, तो फिर भी उधर से मैं हिम्मत नहीं हारा। फिर मैंने कोर्स ज्वाइन किया। ऐसे ही इधर इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह देख रहा था, और तो अचानक सब मास्टरी सामने आ गया, तो एक लाइव सेशन मैंने अटेंड किया, तो हम्म। अच्छा लगा। फिर मैं ज्वाइन करने के बाद पहले ग्रीन बेल्ट का कोर्स खत्म कर लिया, उसको अच्छे से प्रैक्टिस किया, और थोड़ा बहुत मेरे रेगुलर बेसिस पे बहुत 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 यूजफुल हो गया। और उसके बाद मैंने बिंडाल में ज्वाइन किया। बिंडाल जैसे सब मास्टरी ज्वाइन करते ही बिंडाल में ज्वाइन किया हुआ था, तो उधर जस्ट 25% से हाइक मेरे को मिला। वाह। तो अभी फिर कितना उधर टोटल से आपको कितना परसेंट हाइक मिला यहाँ पे? इधर 25% से मिल गया, 25% हाइक मिल गया। और सब मास्टरी में इनिशियली ज्वाइन हो गया था, तो फिर लाइव सेशन फर्स्ट अटेंड करते ही मैंने 8 डेज के बाद मैंने इंटरव्यू दे दिया उधर। तो क्योंकि कॉन्फिडेंस आया कि फर्स्ट मैंने लाइव सेशन मैंने अटेंड किया, फिर उसके और कॉन्फिडेंस से मैंने जाके इंटरव्यू दे दिया। फिर ठीक है, फिर मेल आ गया कि उनके कृष्णा और गॉट सेलेक्टेड। वाह। फिर थिंक है ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। फिर उम्मीद जाग गई नहीं, फिर क्वालिटी में बने रहने की उम्मीद आ गई। तो चल रहा है 4 मंथ उससे उधर से ज्वाइन हो गया हूँ। बहुत कुछ उधर भी सीखने मिल रहा है, और कस्टमर हैंडलिंग कर रहा हूँ, सप्लायर हैंडलिंग कर रहा हूँ सीनियर क्वालिटी पे। और जो एनालिसिस है, अपने टेक्निक्स है कस्टमर्स के हैंडलिंग करने का, जैसे कि एडी का अपना सेशन, एडी 7QC टूल्स। और क्या होता है ज्वाइन होने के बाद अच्छे से समझने को मिला इधर। हम्म। यही बड़ी बात है सर, और अच्छा करने की कोशिश है अभी। हाँ हाँ, लगा हूँ सब मास्टर के साथ धीरे धीरे अभी। अब मुझे भी है कि सब लोग 60-70% हाइक हो रहे हैं, एटलीस्ट मेरा भी एम है कि क्या और 40% से मैं हाइक हो जाऊँ। जी जी, हाँ, हमारे कुछ दो तीन मेंबर ऐसे हैं अभी इंटरव्यू जिनके मतलब एक तरीके से वॉल ऑफ फेम या कहिए या फिर हॉल ऑफ फेम करके हमने एक अभी रिवॉर्ड एक शुरू किया उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए कि जो अच्छा कर रहे हैं उनकी स्टोरीज पहुंचे हैं। और देखियो, जैसे जैसे आपने किसी की स्टोरी सुनी है, आपकी स्टोरी आज कोई सुनेगा तो उसको लगेगा नहीं यार, मैं भी एक ग्रो कर सकता हूँ। जैसे आपने 25% हाइक मिला, वो जो कि अच्छा हाइक है एक। और फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है यस। और आगे भी आपके चांसेस हैं बढ़ने के। तो जैसे और लड़कों को किसी को 50 मिला, 60 मिला, तो ऐसा लगता है कि भाई पॉसिबल है। ऑटोमोटिव में, मैन्युफैक्चरिंग में पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि आईटी में तो पॉसिबल। डेफिनेटली हम कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी ये पॉसिबल है। अगर स्किल है, कंपिटेंस है, तो अच्छे हाइक मिलते हैं, अच्छी कंपनी अच्छा हाइक देती हैं। मुझे तो लगता है कि सर आईटी में तो मैकेनिकल वाले जाना तो थोड़ा डिफिकल्टी होगा, और जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी फिलहाल तो हाल ऐसा है कि मैं उधर कोई गारंटी नहीं रहता है कि कभी वो लोग अभी कोर से टूल नहीं है कि कभी भी निकल सकते हैं उधर से। तो कोर बेसिकली आईटी रहा तो ठीक है, कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो अपना फील्ड है तो अपना हम कंटिन्यू करें, यही मेरे लिए ये रहेगा, क्योंकि बहुत सारे वैकेंसीज मार्केट में है कि हमको पता नहीं रहता है एक्चुअली। नहीं, अभी तो एक ऐसा ही आप सही कह रहे हो, आई अंडरस्टैंड। कभी कभी कंपेयर करते हैं, बट ठीक है, इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा जिसका कोडिंग वगैरह में, तो ठीक है, चला जाए। हमने जैसे व्हेन आई डिड माई इंजीनियरिंग, तो मुझे तो C++ बड़ी मुश्किल से मैं पास हुआ। तो मेरा तो इंटरेस्ट है ही नहीं, वो अब तो जबरदस्ती हम उस लाइन में चले जाएं
जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। भाई हमें अच्छा लगता है हाँ मशीनों के साथ, हमें अच्छा लगता है शॉप फ्लोर, शोर शराबा, हमें नहीं पसंद है। जिसको पसंद है भाई ठीक है, एक यस। सीट पे बैठा रहे पूरा दिन से लेकर शाम तक, ठीक है, कभी हमें बैठना ही हाँ पड़ता है, सर, ऐसा नहीं जिसको है। हाँ जिसको पसंद वो है वो एक जा सकता है, पर्सनैलिटी है, कोई इशू नहीं। वो एक पर्सनैलिटी है हर एक की। तो हमें नहीं पर्सनालिटी पसंद है, हमें तो शोर राइट। शराबा हो, हल्ला गुल्ला हो शॉप फ्लोर में मतलब मजा आता है ना, एटलीस्ट थोड़ा क्रेज रहता है। ठीक है, कई लोगों को वो यस जिंदगी भी सर। पसंद है कि सुबह शाम कंप्यूटर सामने पूरा 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे बैठे पूरा रहो। घंटे बताओ। यस सर यस। अभी तो आईआईटीएफ का, पहले तो आईआईटीएफ का इतना क्लाउजेस भी नहीं पता थे कि कोई हम्म, सीनियर भी रहते थे, हम उनके हाथ के नीचे काम करते थे, कोई बता भी नहीं रहता था। सब एक आईआईटीएफ क्या है, कोई एक्सप्लेन, क्लाउजेस क्या होते हैं। पढ़ने के बाद भी कई लोगों को समझ में नहीं आता था एक्चुअली, मुझे भी। तो मतलब अंडरस्टूड जो समझने का तरीका था वो कोई नहीं बताता था कि क्या है एक्चुअली। कभी कभी मुझे भी लगता था क्या है, मैनेजर लोग उनको भी पता है कि नहीं है। हाँ। फिर जैसे कि अभी आईटीएफ का हम लाइव कोर्सेस अभी अटेंड भी करते हैं, अभी इधर से रिकॉर्डेड भी सुनते हैं। तो बहुत सारा समझ में आ गया है। और ये रिवाइज करते करते कि आईटीएफ में परफेक्ट हो गए तो कोई बात नहीं। अच्छा मुझे ये बताना, जैसे कृष्णा आप जैसे जब एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन में थे, तो ठीक है, हर एक का करियर ऐसे ही स्टार्ट होता है। बहुत कम कंपनीज हैं, बड़े बड़े कॉलेज, अच्छे कॉलेज मतलब हैं बहुत सारे कॉलेज, लेकिन बहुत कम कंपनीज हैं जैसे आईआईटी वगैरह होंगे या एनआईटी, उनमें प्लेसमेंट हो जाती है। अदरवाइज तो प्लेसमेंट मतलब 90% तो मैं मानता हूँ प्लेसमेंट नहीं होती है कॉलेजेस में, और खासतौर पर जो टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज है वहाँ तो चैलेंज तो है ही है। तो वो छोटी कंपनी में काम करते हैं, वो इंस्पेक्टर काम करते हैं, अपने हाथ से काम करते हैं, या बहुत छोटी लो सैलरी में काम करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि थोड़ा आप ये भी मतलब एक बताओ या कि चैलेंजेस क्या फेस करने को मिल रहे हैं जब आप जैसे छोटी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हो, या कोई ऐसे कंपनी में काम करते हो, क्या एक तकलीफ क्या है वहां पे? जैसे आपने कहा आप सोच भी रहे थे कि यार एक क्वालिटी में गलत तो नहीं आ गया, तो क्या वो फीलिंग थी या क्या वो सिचुएशन थी जब आप उस फेज में थे कि सैलरी भी कम है, काम भी ज्यादा होगा, या उस हिसाब से मन लर्निंग भी नहीं हो रही होगी, तो वो एक फीलिंग क्या है वो, थोड़ा वो एक्सप्लेन करो, आप वो बताओ। सर ये सर ये छोटे कंपनीज में क्या है, ये दिक्कत होता है कि न्यू कमर्स रहो या थोड़ा एक्सपीरियंस भी रहो, उनको सिर्फ छोटे कंपनीज वालों को ये मतलब रहता है कि सिर्फ उनका टारगेट हो, प्रोडक्शन रहो, और बाकी डॉक्यूमेंटेशन का और उसका कुछ नॉलेज का कुछ ही लेना देना नहीं रहता है। भले ही वो कस्टमर का कंप्लेंट भी आ जाए, यदि भी वो ठीक से भर के नहीं देते हैं। और तो उसमें कोई अभी जो नया कमर है या 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, वो बंदा भी क्या है, उनको भी कोई चीज करने वाला नहीं रहता है। बस उनसे सिर्फ इंस्पेक्शन करवाओ, वो या इंजीनियर वाला क्या है, तो सब कुछ सीखा हुआ रहता है ऑलरेडी, सब इंस्ट्रूमेंट का नॉलेज रहता है। वो स्पीडिटी भी उनके पास रहती है। तो उनसे जो काम करवा लेते हैं, सिर्फ इंस्पेक्शन का काम करवा लेते हैं, या 12-12 घंटे उनसे काम करवा लेते हैं। और सैलरी तो आप जानते ही है सर क्या देते हैं वो लोग। कुछ नहीं, बस उनको 80/20 रूल के हिसाब से काम करवा लेते हैं। वही रूल है बस। मैं ये नहीं बोलता कि वो बुरा नहीं है, ठीक है। तो उनसे थोड़ा नॉलेज भी दिया करो, जो जब भी लोग से रहते हैं उनके पास थोड़ा नॉलेज दिया करो, थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन फॉलो किया करो, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन को भी हेल्प होगा और जो काम कर रहे हैं उनको भी हेल्प होगा। सबके लिए हेल्प हो जाएगा। सिर्फ प्रोडक्शन करो वर्निंग, ठीक है, वो तो है ही है, उनका वही काम है। लेकिन उनके साथ थोड़ा नॉलेज का भी चलो, क्योंकि जैसे कि अभी बड़े कंपनीज में मीटिंग्स होती है हाँ। या वीकली मीटिंग्स होती है, उनसे कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है कभी कभी। और जैसे कि ईआरपी सिस्टम है हम्म। जैसा, वो सब ट्रेनिंग चलते रहते हैं, लेकिन ये स्मॉल स्केल में ये सब सीखने को नहीं नहीं। मिलता। तो मेरा तो ये कहना है कि जो भी न्यू कमर हो, भले ही 1 साल लेट हुआ रहो, थोड़ा अच्छी कंपनी में लो सैलरी में ही लगा रहो, कि थोड़ा अच्छी कंपनी बेटर डिजर्व करे। क्योंकि छोटी कंपनीज में उनको नॉलेज नहीं मिलता है, उसमें वो छोटी कंपनी से 2-3 साल लॉस कर लेता है। तो हम्म। जल्दी क्लिक नहीं होता है। जैसे कि मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हम्म। जस्ट हम्म। छोटे कंपनीज में है ना, ये सब बहुत दिक्कत करना पड़ता है। तो आप कितना टाइम रहे, मुझे भी कितना टाइम रहे छोटी कंपनीज में लगभग? ब्रिटिश कंपनीज में सर अप्रोक्स कितने थ्री साल? 3 इयर्स, अप्रोक्सीमेटली तो, 4 इयर्स तो तो मैं आपको किया ये कोर्स। 4 साल तो फिर एक तरीके से मेरे मेरा विचार ये है कि थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन 1-2 साल करके कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी जल्दी ट्रांसफर, मतलब बंदा एक एटलीस्ट एक स्टेटस वाली कंपनी में जाए या एमएनसी में, या निकल जाए तो यस टीयर 1 में
टियर 1 जैसी कंपनी में, जो मतलब एमएनसी कहो या टियर 1 कहो, मतलब ऐसी कंपनी में जहाँ पे लर्निंग बढ़े। क्योंकि अगर ज्यादा लंबा समय हो जाएगा, मान लो 7-8 साल एक बंदा फंसा रहा छोटी कंपनी में, फिर तो वो बड़ी कंपनी में जाने लायक ही नहीं रहेगा। ये भी होता है कि उसका लायक नॉलेज ही ही नहीं कम हो रहेगा, जाएगा। लायक नॉलेज कम हो जाएगा, नाले जाया नहीं, लायक भी नहीं रहेगा। जैसे कि बेटर है, अभी मैं सोच के थोड़ा चेंज करता रहा कि अच्छा रहा कि मेरे को चेंज करने में 2-2 साल में मैं चेंज किया, छोटे छोटे में। और एक छोटी कंपनी में मेरे को अपॉर्चुनिटी भी ये मिला कि क्वालिटी, छोटे एज में क्वालिटी मैनेजर का काम करने का मौका हाँ। मिला। लेकिन वो जोश के साथ मैंने काम भी किया, भले ही कम सैलरी लो, लेकिन मेरे को इंटरेस्ट आ गया, ठीक है, क्वालिटी मैनेज। हम्म। ठीक है, 1 साल काम किया कि सप्लायर का देखा, कस्टमर का देखा, या फिर इन हाउस में संभाला, या तक कि फाइनल में जाके फाइनल इंस्पेक्शन भी करना पड़ा मुझे एज ए। वाह। नहीं, वो तो वो सारे भी काम करने किया। पड़ते हैं भाई। बड़ी यस, ऐसे नहीं, ओवरऑल बड़ी किया कि बड़े 12-12 ऑर्गेनाइजेशन में भी घंटा। बड़े ऑर्गेनाइजेशन में भी कई बार करने पड़ते हैं। बट हाँ, लेकिन ये है कि अच्छा, ये मुझे बताओ थोड़ा, जैसे आपने हाउ डिड यू मैनेज स्टडी, आपने वो स्टडी कैसे मैनेज किया? आपने इंटरव्यू दिया, आपने बोला 7-8 दिन में, 10 दिन में आपने एक मतलब गेन गेन किया, और फिर ऑब्वियसली लगने के बाद भी आपका कॉन्फिडेंस, नॉलेज बढ़ा। तो वो जो चीज है कि जैसे समय कैसे निकालते हो अभी? क्योंकि बहुत लोगों को ये दिक्कत है कि वी आर वर्किंग 8 hours 10 hours in a day, और जैसे शाम को आएंगे तो क्लास कैसे अटेंड करें? हाउ डू यू मैनेज दैट? जैसे सर, मेरा एक कैसा था, 1 आवर का जर्नी था। जैसे कि मैं इधर दिल्ली से चाकन जाना में 1 आवर लगता था, तो 2 बस चेंज करनी पड़ती थी कि मेरा मेरा हेडफोन ला, तो मैं बस में बैठे रहो, अपना अपना हेडफोन चालू, अपना क्लास चालू। बस मेरे लोगों से देना देना नहीं है, ठीक है, टिकट निकालो या बैठ जाओ किधर, बस अपना स्टॉप होता है इधर लो, फिर म्यूट कर लो, फिर या फिर दूसरी पकड़ पकड़ो, फिर अपना स्टार्ट करो, फिर आके वाओ। थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। ठीक है। तो आप और स्पॉटिफाई, आप टाइम गाने नहीं तो सुन रहे, आप मिलता नहीं। स्पॉटिफाई नहीं सुन रहे थे, आप बस में, मतलब आप सब मास्टर कोर्स कर रहे हो? या सर, बस और टाइम किसी के वो पास होता डाउन नहीं वो है, हम्म। निकालना पड़ता है। तो वो आपने डाउनलोड किए थे? जैसे हमारे अभी सब मास्टरी में एक या ऐसे विदाउट इंटरनेट भी देख सकते हैं अभी, वो उस तरीके से किया था आपने? या सर, मैं डाउनलोड करके रखा था, और जो पीपीटीज है अपने, मैं भी वो डाउनलोड करके देखा था। कभी ज्यादा मतलब वीडियोस भी देखता था, या पीपीटी में भी जो लिखा है वो भी रिवाइज करते जाता था। ठीक है, उसमें बहुत हेल्पफुल मिला कि पीपीटी की वजह से भी जो कंटेंट थे वो पढ़ के गए, और जोड़ा वीडियोस, जो वीडियोस देखने के बाद जो एक्सप्लेनेशन है, अब देखो अच्छे देखो, से एक अच्छे एक से। चीज आप देखो, अब एक चीज आप देखो, आप एजुकेशन ले रहे हो, आप बच्चे बोलते हैं कि स्टूडेंट बोलते हैं हमें टाइम नहीं मिलता। तो मैं जब कॉलेज में था, व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो आई यूज्ड टू लर्न वर्ड मीनिंग। भाई अंग्रेजी सीखनी है। अब हम तो चलो इंग्लिश मीडियम स्कूल से थे, लेकिन इतना बड़ा इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं था, तो बड़ी डिफिकल्टी होती थी यस। हाउ टू लर्न इंग्लिश। तो मैं क्या करता था कि बाइक में आता था हम दोस्त के साथ, तो मैं पीछे बैठ के वर्ड मीनिंग एक कॉपी किताब, मतलब एक कॉपी या फिर एक डायरी बना ली, और उसमें आई यूज्ड टू राइट, मतलब वर्ड लिखे होते हैं उसको रिवाइज करता। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम इन दी ट्रैवल, मतलब आई यूज्ड टू डू दैट। अभी भी मैं करता हूँ। अभी हम ट्रेन में जा रहे हैं, बाई एयर जा रहे हैं, तो आई ऑलवेज कैरी सम बुक विद मी। कोई ना कोई बुक मेरे पास जो है रहेगी रहेगी। अभी मैं एक एक बुक ही है ये पढ़ रहा हूँ, एक है दिखनी, विदिंग द डिजिटल एज, ये एक बुक है, अच्छी बुक है। एक ऑथर नितिन, तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अब टाइम नहीं है तो भाई टाइम तो निकालना पड़ेगा, जो आपने कहा। फिर ट्रैवल में पढ़ यस लो, सर। बस में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, मतलब समय तो निकालना पड़ेगा। तो कितना लगभग आप, मतलब जैसे 1 घंटा करते थे डेली, या कितना लगभग समय निकालते थे दिन का यस सर, अप्रोक्सीमेटली? आने जाने में 2 आवर मिल जाता था। तो जाने के लिए 1 आवर, आने के लिए 1 आवर, और तो सुबह का 40 मिनट्स, शाम का आधा घंटा, तो उसमें ही लगा रहता था बस। वाह। अभी अभी तो रूम पे ही कर रहा हूँ। अभी तो बस का नाता छूट गया है, बाइक ले लिया है, और ये नया जॉब लगते ही बाइक मैंने ले लिया है। जी। तो ग्रेट फिर ग्रेट। अभी इधर ही थी, तो इधर ही बाइक से टाइम। आप, बाइक से खर्चा कम हो जाएगा आपका आने जाने का, बाइक्स में, और जल्दी थोड़ा अपनी बाइक थोड़ी समय कम लगेगा बाइक से आपको। समय कम लगे सर। एक्चुअली ये था कि इधर सप्लाई भी देखना पड़ रहा था, तो मेरे को बाइक अच्छा। की जरूरत थी, वेरी और गुड तो वेरी गुड। बाइक ले लिया बस। गुड गुड। तो नया बाइक निकलवाया आपने, नया बाइक लिया आपने? यस यस सर, नया बाइक ले लिया। चलो बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, मुबारक आपको। थैंक यू, थैंक यू सर। तो अब ये बताओ, जैसे अब आपने अब बहुत सारे लड़के ऐसे हैं, जैसे आपने एक तो बार बताया कि भी समय तो निकालना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है, और आपने भी निकाला। अभी आपने वही बात कर ली कि छोटी कंपनीज में है तो
मतलब ऑब्वियसली मौका मिलेगा, तैयारी करते रहें और लर्न करते रहें, डेफिनेटली दे विल बी एबल टू क्रैक। अब जो आप जैसे कंपनी में आ गए, अब आप सब मास्टरी का कोर्स का नॉलेज भी है और भी नॉलेज ले रहे हो, तो अब आपको डिफरेंस क्या महसूस यस होता है? जैसे हाउ डू यू फील, डिफरेंस क्या है कि अब आपके नॉलेज है, ऑब्वियसली ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, नॉलेज वन टाइम तो है नहीं, ये तो हमेशा लर्न करते रहना। जब आपने सिक्स सिग्मा भी कर लिया, क्यूएमएस भी कर लिया, कोटल भी कर लिया, अब आपको डिफरेंस क्या नजर यस आता है जब आप बातचीत करते हो अपने मैनेजर से, लोगों से? तो अब आपको अपने में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, वो थोड़ा मुझे बताओ। ये काफी डिफरेंस तो मेरे ये आ रहा है कि मतलब जो मैनेजर लेवल्स का है उनका जो नॉलेज है वो उनके प्रैक्टिकल से वो गेन किया है जो नॉलेज है। तो वही नॉलेज हम भी लिए रहते हैं, बस हमको जो एक्सप्रेस करने नहीं आते कई लोग जो मतलब जो थियोरेटिकल नॉलेज है वो एक्सप्रेस करने नहीं आता है कई लोग। मतलब ये जो कोर टूल्स है ये है, तो वो एक्सप्रेस करने के लिए वो उनको हेल्प आ जाते हैं। और तो जैसे कि अभी ईदी का रहे हो, कोई भी बताएगा कि ईदी में क्या है क्या नहीं। और तो एक्चुअल क्या है वो बहुत डीप में जाना रहता है ईदी। मतलब इन कोई लोगों को लगता है कि ईदी कुछ नहीं है, लेकिन हाँ। जब अंदर घुसोगे तो बहुत सारा रहता है, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग रहता है ये रहता है। और तो एग्जांपल ले लो, अभी स्पाइसर कंपनी का ये भी है, तो इतना बड़ा है कि वो उसको कंप्लीट ही नहीं कर सकते, वो एक्सेस भी नहीं करता है कस्टमर। हम्म। जो जो ये ऐसे जो टूल्स है ना उधर बहुत काम आ जाते हैं, जैसे कि ब्रेन स्टॉर्मिंग में रहो, और या ये भी कंप्लीट करने के लिए हमको जो चाहिए डाटा कैसा कलेक्ट करें, एक्चुअल डाटा वो कलेक्ट करके और वो कैसा मॉनिटरिंग करें। तो ये सब कोर टूलों से हमको यूज होता है। जैसे कि सिक्स सिग्मा में भी उससे भी बहुत सारे हम एनालाइज करने के बहुत सारे टेक्निक्स है उसमें। तो वो भी हमको बहुत यूजफुल हो जाता है। तो अब मुझे बताना, जैसे किशन अभी अभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, सारी चीजें बढ़िया हैं, तो अभी जैसे सैलरी बढ़ने का, एक सैलरी बढ़ती है और जो कि डिजर्व भी करते हैं आप जैसे इंजीनियर, डेफिनेटली भाई सैलरी बढ़ना डिजर्व करती हैं, अपनी मेहनत है आपकी। तो उसमें मतलब क्या फर्क आता है? जैसे अब आपने क्या मतलब सैलरी बढ़ गई तो आपने किस्तों में बाइक ले लिया, आपने तो किस्त बना लिया, आपने तो किस्त चली आएगी बाइक की, तो एक अच्छा लगता है, एक स्टेटस अप हो गया। ऐसे ही ये जैसे तो थोड़ा आगे बढ़ता है आदमी, तो मतलब आपको एक थोड़ा ये बताओ कि पैसा जैसे बढ़ता है, डेफिनेटली ऑब्वियसली या बहुत सर जरूरी है, इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट भी बहुत कहाँ है, आपको हेल्प कर इंटरेस्ट। रहा है? मतलब वो पैसा कहाँ आपको, किसकी डायरेक्शन में आपको लगता है कि वहाँ हेल्प कर रहा है आपको, या हेल्प कर सकता है? या तो सर ये सबकी कहानी है सर, जैसा कि हाँ। नॉलेज बढ़ेगा तो हेल्प मिलेगा, और उससे वो लोग और इंटरेस्ट आएगा और मुझे कुछ करना है, और कुछ करना है मुझे नहीं, वो तो जरूर करेगा। जो जोश बढ़ेगा वो तो जरूर कर लेगा। उससे वो कंटिन्यू लर्निंग से अर्निंग मिलता है। तो कंटिन्यू लर्निंग करना चाहिए, तो तभी तो अर्न कर सकते हैं, चाहे पैसा हो या चाहे नॉलेज हम्म। हो। तो कंटिन्यू स्टडीज मस्ट एंड शुड। और सबसे बड़ा आता है कि हम ये देख रहे हैं, जो हमने जो कोर्स लॉन्च किया है किशन, वो एक अफोर्डेबल प्रोग्राम है। अगर यही कोर्स आप बाहर से कर रहे हैं, कहीं से कर रहे हैं, और अगर इस तरीके से ऐप है या फिर लाइव क्लास भी हम दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कहीं हजारों लाखों रुपए में वो कोर्स पढ़ेंगे अगर हम सारे कोर्स का पैकेज देखें। तो एक बहुत, हमें तो मतलब अपनी तरफ से लगता है बहुत अफोर्डेबल सोल्यूशन है। तो आपको क्या लगता है कि बहुत सारे लड़के हम देखते हैं, बहुत सारे मेंबर कर रहे हैं, बहुत को फायदा मिल रहा है, बहुत सारा हमारी जो है केस स्टडीज पब्लिश हुई हैं, बट कुछ मेंबर्स अभी भी फेंस पर हैं, मतलब वो सोचते हैं कि यार ये, मतलब मैं एग्जांपल तो मैं बोलता हूँ कि यार आईफोन है एक 80,000 रुपये का, वो बोलो 20,000 का ले लो, तो भाग के सारा ले लेंगे। लेकिन नहीं बोले जी ये एजुकेशन है, तो लगेगा वो डाउट करेगा, पता नहीं यार ये फायदा करेगी नहीं मैं करेगी। तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? ठीक है, दूसरों का तो कहना है, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं जो कहता हूँ, मैं रिसेंटली बेंगलोर का था, जो सब मास्टर से पहले मैं ज्वाइन किया था ग्रीन बेल्ट ब्लैक बेल्ट। ठीक है, वो कर लेते हैं। जैसे उधर से मैं ग्रीन बेल्ट किया, उसका ही तो कॉस्ट जैसे कि ज्यादा ही था। जो लगभग सब मास्टर का अपना कॉस्ट है वो सिर्फ ग्रीन बेल्ट के लिए ले लिए थे, ओ, लेकिन मतलब उनका समाज का आपका पैकेज जितना है उतना उन्होंने हाँ ग्रीन बेल्ट, हमारा जो इतना ग्रीन पैकेज है बेल्ट पे उसका ले लिए, उसका सिर्फ ग्रीन बेल्ट में ले लिया ग्रीन बेल्ट हम। पे ले ओ लिए माय थे। गॉड, ओके, ठीक है तो ठीक है। तो बहुत दिन से मेरे फॉलो अप ले रहे थे वो भी, ठीक है ब्लैक बेल्ट भी कर लो, लेकिन मैं ग्रीन बेल्ट कर लिया कि उनका मेरे को एक्सप्लेनेशन का तरीका नहीं समझ में आया, क्योंकि वो क्या है रिकॉर्डेबल भी करते थे कि मतलब
जो एक्सप्रेस करना है, वो जो डिटेल्स में एनालाइज करते हैं, वो तो वो किधर भी नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से। तो बेंगलुरु का टॉप अच्छा था कि बहुत सारे वो ऑर्गेनाइजेशन के वो जॉब भी प्रोवाइड करते हैं, ये भी करते हैं। हम्म। लेकिन उधर से मेरे को कुछ नॉलेज नहीं मिला, ठीक है, पैसा भी गया, लेकिन नोट्स वगैरह दिए, ठीक है, नोट्स से तो पढ़ के आदमी ये करेगा, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज भी चाहिए। जैसे कि एक केस स्टडी हम इधर करते हैं सब मास्टर में, हम्म। और तो उधर केस स्टडी मिलता भी नहीं। केस स्टडी करो, केस स्टडी जैसे कि हमारा एसपीसी का केस केस स्टडी किया था, हम्म। और ग्रीन बेल्ट में हमने केस स्टडी किया था, जैसे कि सर ने दिए थे हमको। हम्म। तो जैसा कि उधर करना नहीं मिला केस स्टडी, जो ऑनलाइन ही रहो, तो इधर ऑनलाइन ही रह के हम केस स्टडी किए। फिर वही इमेजिनेशन के लिए एक प्रैक्टिकल इमेजिनेशन किए कि हम क्या कंपनी में किए, हम्म। वो ऐड किए उसमें। वो वो तरीका उनके पास नहीं था। हम केस स्टडी में हम हमारा जो प्रैक्टिकली है, हमारे को जो इश्यूज थे उसको एग्जाम्पल लेके हम लोग केस स्टडी किए थे ग्रीन बेल्ट में। तो कि वो अच्छा एक समझाने का तरीका जो है वो सब मास्टरी में है। मतलब आप कह रहे हो ना, आपने कहीं महंगा भी कोर्स कर लिया लेकिन उस तरीके से वो उनका कोर्स का जो स्ट्रक्चर था वो हिसाब से नहीं था, आपको उसका फायदा नहीं मिला। बट संभाषी कोर्स के स्ट्रक्चर बेटर है। और मतलब आपने कहा कि भाई, जो आपने वो बात कही कि मतलब लर्न करना है तो हमें अर्न करना, लर्न अगर हमें अर्न करना है तो क्या बोल, अगर हमें अर्न हाँ करना है तो सर। लर्न करना हाँ। पड़ेगा। इफ यस यू सर, वांट राइट। टू अर्न राइट then सर। definitely there's no other way to learn things and we लर्न, have to यस। invest। जो आपने किया अभी तो इसमें ऐसा होगा, sometime it will happen कि शायद आपको सही रिसोर्स मिले, sometime नहीं भी मिले, तो इट्स ओके। मतलब आई थिंक दैट्स अ पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। हम कभी किसी का एक्सपेरिमेंट। बुराई नहीं कर रहे कि अच्छा है बुरा है, ठीक है, सारे अपना अपना सबके मॉडल हैं, है ना। आई यस अंडरस्टैंड सर। देयर वेरी वेरी बिग कंपनी, हाँ वो बड़ी हाँ। कंपनी है, सबके अपने मॉडल। बट ये है कि हाँ भाई, सब एट द एंड ऑफ डे हमें अपनी लर्न करना है, अपनी स्किल बढ़ानी है, और उससे हमारी अर्निंग बढ़ेगी, वो तो बड़ा हो यस गया। सर। तो अभी मुझे ये बताओ कृष्णा, अभी बहुत बढ़िया आपका अच्छा हाइक मिला और अभी आप अच्छी कंपनी में भी हो और एक डेफिनेटली यहाँ से आगे ग्रो करोगे। तो अभी जो यंग इंजीनियर्स हैं यस। उनको क्या मैसेज देना चाहोगे, जो थोड़ा फ्रस्ट्रेट फील करते हैं? जैसे भी आपने कहा, कोई कह रहा है मैं आईटी में चला जाऊं, कोई सोच रहा है यार ये पता नहीं फील्ड अच्छी है या नहीं है। तो ऐसा बहुत मैं देख रहा हूँ। हालांकि ऐसा, मेरा मानना ये है कि भाई इंटरेस्ट तो जाओ। अब मुझे इंटरेस्ट नहीं कोडिंग में, एक लड़का मैं जानता हूँ जो कि डाटा एनालिसिस बहुत चल रहा है, वो उसमें चला गया, उसने कुछ कोर्स भी किया, लाख रुपए खर्च भी कर दिए, उसका इंटरेस्ट ही नहीं बना। मेरा इंटरेस्ट नहीं, वापस आ गया। एक बंदा और मैं जानता हूँ, उसने कुछ शायद सैप वगैरह में कुछ कोर्स किया, फिर उसका पैसा वहाँ, उसको मजा नहीं आया वहां पे। तो मेरा कहने का मतलब थोड़ा इंटरेस्ट भी देख लो। ऐसा वो मत जाओ कि भेड़ चाल में कि ये चीज कर रहा है। भाई तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, तुम्हारा पैशन कहाँ पर है, तुम्हें कहाँ मजा आता है, तुम वो चीज करो ना। अब पैसा जो है 10-15 साल में ऊपर नीचे यस सर। जो कैपेबल होगा वो बराबर कर लेगा, या फिर थोड़ा बहुत चलो ठीक है यार, बराबर 10% कर कम भी लिए। हो गया तो कम से कम मैं सेटिस्फाई तो हूँ अपने काम से। तो उसको क्या संदेश देना चाहोगे, जो सेटिस्फाइड। बहुत भाग रहा है, यस। जो सोच रहा है, उसे क्या कहना चाहोगे? यस सर, ये संदेश तो आपसे बातों से मिल ही गया है। जिसका जो इंटरेस्ट है वो कर लो, जिसमें जो आप पसंद है वो कर लो। जैसा कि ये जबरदस्ती मत जाओ कि ठीक है मैं आईटी में ज्यादा पैसा है, ठीक है मैं वो आ जाऊँ। ठीक है, जाने के लिए भी बहुत सारी मुश्किलें झेलने पड़ते हैं। जैसे कि एक मैकेनिकल बंदा आईटी जा रहा है, तो उसको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, और इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, तो 2-3 लाख का। तो सपोज मिनिमम भी कॉस्ट पे कर लेगा, तो समझ लेने की ये इन्वेस्टमेंट है, ये लॉस ही समझ के हम जाना। या हाँ, तो कोई गारंटी तो नहीं रहता है कि दबे उधर। तो हाँ ठीक है, बंदे के पास इंटरेस्ट है, वो पैसा भी खर्चा कर रहा है, ठीक है, वो जरूर कर ले। जब आपके पास इंटरेस्ट ही नहीं है, सिर्फ पैसा उधर ज्यादा है, और तो जाएंगे। फिर ये कोई मतलब नहीं रहता, इंटरेस्ट नहीं है कि बिना इंटरेस्ट के कुछ नहीं होता। जो जिसका इंटरेस्ट जिसमें है वही करो बस। ठीक है, उधर पैसा मिल रहा है तो जाना चाहिए, ऐसा मेरा तो मन नहीं करता है। नहीं नहीं, मैं समझता हूँ इस बात को। और ये हमारे यूथ की कहानी है, और बड़ा मतलब एक, और ये क्या है कि साइकिल चलती है कभी ऊपर कभी नीचे। तो मुझे लगता है कि आज की डेट में तो भाई सभी को सारी नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज तो एक
होनी चाहिए एक तरीके से क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बट हाँ, मैन्युफैक्चरिंग वाले, मैकेनिकल वाले कहीं भी जा सकते हैं, उनको जाना है कंप्यूटर में वो चले तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जा सकते हैं, थोड़ी मेहनत करके जा सकते हैं। बट मेहनत करके जा ऐसे बोलते हैं कि वो कंप्यूटर वाला मैकेनिकल में नहीं आ सकता। बट ठीक है, हम किसी वो की तो कोई ट्रेड की अच्छी और बुरी ट्रेड की बुराई यही नहीं कर नहीं रहे। कर रहे हैं, अच्छा बुराई हाँ, नहीं हम कर अच्छा बुरा नहीं कर रहे, हम कह रहे सारे ट्रेड अच्छे हैं भाई। तुम अपना इंटरेस्ट देखो, अपना पैशन देखो, कहाँ लाई करता है उसके हिसाब से जाओ, भेड़ चाले मत चलो, बस ये एक रहे। मेरा सोच है। बाकी राइट ग्रोथ सर। है यार, ग्रोथ है, और बिल्कुल समय लगता है, टाइम लगता है, यहाँ थोड़ी ग्रोथ धीरे टाइम है लगता है। बट स्टेबल है, बट सेटिस्फेक्शन है अगर आपको काम के प्रति आपको पैशन है ना। तो ये चीज है यस इस सर। मैन्युफैक्चरिंग लाइन में। और कुछ बनते हुए देखते हो, कुछ अपने हाथ से बनाते हो, तो अच्छा लगता है जब काइजन, टीक्यूएम, टीपीएम, सिक्स सिग्मा का एप्लीकेशन यस करते हो, तो एकदम। लगता है यार कुछ कर रहे हैं और वाकई में देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कहीं ना कहीं किसी भी इंडस्ट्री के लिए ना, किसी भी देश कंट्री के लिए, हमारा मानना ये है, और ये ऑब्वियस भी है, रिपोर्ट ही पब्लिश है कि मैन्युफैक्चरिंग बहुत जरूरी है, और मैन्युफैक्चरिंग फाउंडेशन है हर चीज का। तो गुड यार कृष्णा, आपसे बात करके बहुत मजा आया और अच्छा लगा, और काफी अच्छी आपने बातें बताई। तो आपके थैंक यू सर। करियर के लिए ऑल द बेस्ट, और आप आगे और बढ़ें और मोटिवेट करें। तो ये जो थैंक हॉल यू ऑफ सर। थैंक यू। फेम का रिवॉर्ड है जो हमने शुरू किया है, जल्दी हम इसको इंटरनेट पे पब्लिश भी करेंगे, एक सर्टिफिकेट आपको यस देंगे, और ताकि बाकी लोग भी मोटिवेट हों। और थैंक यू वेरी मच आपका आने के लिए, और थैंक यू। अपनी स्टोरी शेयर थैंक यू करने के सर। लिए। Yes, sir. Thank you. Thank you for the giving opportunity to sharing my experience. Thank you so much.